दोस्तों, मध्य प्रदेश के 4 लाख शासकीय अफसर कर्मचारियों को 8 साल बाद पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने अप्रैल 2016 से अटके प्रमोशन में आरक्षण के विवाद का समाधान ढूंढ लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित फॉर्मूले पर सहमति दे दी है। अब जल्द ही इससे कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर लागू किया जाएगा। सरकार ने जिस फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया है वह वर्टिकल रिजर्वेशन पर आधारित है, यानी कर्मचारी जिस श्रेणी एससी, एसटी, सामान्य में एक बार नियुक्त हुआ है वह प्रमोशन में भी उसी श्रेणी में आगे बढ़ेगा। जितने पद रिक्त होंगे उतने पद उसी वर्ग में बांटे जाएंगे। अन्य वर्ग के कर्मचारी उन पदों पर दावा नहीं कर सकेंगे, भले पद खाली रह जाए। यह फॉर्मूला सामान्य प्रशासन विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सीएम के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा की सहमति से तैयार किया था। अब इसी के आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि कैबिनेट प्रस्ताव जल्द तैयार किया जाए। दोस्तों, कुछ प्रश्न हैं प्रमोशन को लेकर जो आपके भी मन में उठ रहे होंगे, उनके सवाल के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस है तो क्या होगा? सभी प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होंगे। कोर्ट का जैसा भी अंतिम निर्णय होगा सरकार उसे पूरी तरह लागू करेगी। वर्तमान में हाईकोर्ट में ही 1000 से अधिक याचिकाएं लंबित है। प्रमोशन के पद कैसे बटेंगे? यदि ज्वाइंट डायरेक्टर के 50 पद खाली हैं तो उनका बंटवारा आरक्षण के अनुपात में होगा। एसटी को 20% यानी 10 पद, एससी को 16% यानी 7-8 पद और शेष सामान्य को। एससी और एसटी वर्ग में योग्य कम हुए तो यदि एसटी के 10 में से 6 पद पहले ही भरे हैं तो केवल 4 पदों पर प्रमोशन होगा। अगर 10 पद खाली है और केवल 7 योग्य उम्मीदवार है तो उतने ही पद भरेंगे, बाकी रिक्त रहेंगे। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका क्या होगा? तो अप्रैल 2016 से अब तक रिटायर हुए कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा। यह जिस तारीख से लागू होगा वहीं से प्रभावी होगा। नागराज कमेटी की शर्तों का क्या? सुप्रीम कोर्ट की नागराज कमेटी की 3 शर्तों रिप्रेजेंटेशन, मेरिट और बैकवर्डनेस में से बैकवर्डनेस को पहले ही ड्रॉप कर दिया गया है। बाकी 2 शर्तें सरकार पूरी कर रही है। डीपीसी विभागीय पदोन्नति समिति में कामकाज के आधार पर मेरिट तय होगी और प्रतिनिधित्व भी आरक्षण के अनुरूप होगा। डीपीसी की प्रक्रिया क्या होगी? डीपीसी में बीते 5 वर्षों तक की सेवा अवधि वाले कर्मचारी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए मई 2025 में डीपीसी हुई थी तो मई 2020 तक रिटायर होने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। चूंकि इन्हें टाइम स्केल पहले ही मिल चुका होता है, इसलिए रिटायर लोगों को नया वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट से जिनका डिमोशन वे क्या करेंगे? कोर्ट ने ऐसे मामलों में स्टेटस बनाए रखने को कहा है। जिनका प्रमोशन 2002 के नियमों के तहत था वे वर्तमान स्थिति में ही रहेंगे। कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर निर्णय होगा।